विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु सबको दीजिए। तो इस बाल सत्संग में अजमेर से, जयपुर से, बंगलौर, चेन्नई आदि स्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी साथी प्यारे बच्चे जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। अभी रामायण पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी, सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से तैयारी करके इस कार्यक्रम में आप भाग लें, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो अब हम देखेंगे, पिछले बार हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के संबंध में जाना था कि वो अपने जीवन में पंच महायज्ञ किया करते थे। तो उनमें से पहला यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि ये ब्रह्म यज्ञ क्या है और क्यों हमको करना चाहिए। इसको संध्या भी कहा जाता है। तो संध्या का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से ध्यान। अच्छी तरह से जो ध्यान किया जाता है वो संध्या कहलाती है। आपके इस कार्यक्रम के अंत में हर बार पूज्य माता जी जो है आपको ध्यान का अभ्यास कराती हैं, तो वो एक तरह से ब्रह्म यज्ञ है। तो ये ब्रह्म यज्ञ में परमपिता परमात्मा का ध्यान किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में आता है कि वो प्रातः काल और सायंकाल उस परम शक्ति की, परमपिता परमात्मा की निरंतर उपासना किया करते थे। तो ये ब्रह्म यज्ञ हमको क्यों करना चाहिए, आज तो हम पहले ये जाने। यदि हमको ये पता चल जाएगा कि ब्रह्म यज्ञ क्यों करना चाहिए, तो सभी विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं सामने, वो आज से एक नियम बनाएंगे कि हम प्रातः काल और सायंकाल उस ईश्वर की उपासना में, उसके ध्यान में अवश्य बैठेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि हम संध्या क्यों करें, सम्यक प्रकार से ध्यान क्यों करें। पहला कारण तो ये है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, महाजनों येन गता सपंथा कहा जाता है कि जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं वही रास्ता है, वही मार्ग है। तो हमने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण, महर्षि दयानंद सरस्वती, आज जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी प्रातः काल और सायंकाल संध्या किया करते थे, ईश्वर की उपासना किया करते थे, सम्यक प्रकार से ध्यान किया करते थे। तो पहला कारण तो ये है कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो महापुरुष, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब संध्या करते रहे हैं, ईश्वर की उपासना करते रहे हैं, इसलिए हमको संध्या अवश्य करनी चाहिए। दूसरा कारण, ये विद्यार्थी ये जानने का प्रयास करें कि संध्या से क्या लाभ होता है। इसके लाभ के संबंध में बताते हुए महर्षि मनु लिखते हैं, ऋषियो दीर्घ संधित्वा दीर्घमायुर्वाप्नुयु प्रज्ञामिशश्च कीर्तिम च ब्रह्मवर्चसमेव च। हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो लंबी लंबी संध्या करके, ऋषियो दीर्घ संधित्वा दीर्घमायुर्वाप्नुयु, लंबी संध्या करके लंबी लंबी आयु पाया करते थे। ऋषियो दीर्घ संधित्वा दीर्घमायुर्वाप्नुयु प्रज्ञामिशश्च कीर्तिम च। और क्या मिलता था उनको? प्रज्ञा मिलती थी, सद्बुद्धि मिलती थी, यश और कीर्ति मिलती थी, और ब्रह्मवर्चस, परमपिता परमात्मा की तरफ से ब्रह्मवर्चस, ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती थी। ये 4 प्रकार के गुणों के बारे में महर्षि मनु लिखते हैं कि सबसे पहला, उसकी आयु लंबी होती थी। आज देश में जो वातावरण व्याप्त है नास्तिकता के कारण, भौतिकवाद के कारण, उसमें सब डरे हुए हैं, कोरोना से डरे हुए हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा के उपासक महर्षि मनु कहते हैं कि लंबी लंबी आयु पाया करते थे। ऋषियो दीर्घ संधित्वा दीर्घमायुर्वाप्नुयु,
हमारे ऋषि लोग लंबी लंबी संध्या करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी राज कृष्ण, महर्षि दयानंद सरस्वती, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, लंबी संध्या किया करते थे। और लंबी संध्या, दीर्घ काल तक संध्या करने का परिणाम ये होता था कि वो उनकी आयु भी बहुत लंबी होती थी। अब आप सोचेंगे आयु कैसे लंबी हो सकती है संध्या करने से? बहुत सरल सा इसका उत्तर है। आजकल आप सुनते हैं कि हर व्यक्ति एक तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है। लेकिन जब आप संध्या में बैठते हैं, ईश्वर की उपासना में बैठते हैं, तो उतने समय के लिए आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, प्रत्येक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को प्रातः काल और सायंकाल 1 घंटे ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब आप विचार कीजिए, 1 घंटे आप ईश्वर की उपासना में बैठेंगे प्रातः काल और 1 घंटे सायंकाल बैठेंगे, तो 2 घंटे के लिए तो आप तनाव मुक्त पूरी तरह से हो गए। जब आप 2 घंटे तनाव मुक्त रहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपके 22 घंटे जो है वो भी अच्छे तरह से बीतेंगे। आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आप सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, तो आपकी आयु भी लंबी होगी। इसलिए कहा गया है, ऋषियो दीर्घ संधित्वा दीर्घमायु आपनियु। ऋषि लोग लंबी लंबी संध्या करके और लंबी आयु को प्राप्त किया करते थे। और क्या करते थे? इस संध्या के द्वारा उनको यश और कीर्ति मिलती थी, क्योंकि जब ईश्वर से जुड़ते थे तो ईश्वर के गुण उनमें आ जाते थे। ईश्वर के गुण आने से वो सन्मार्ग पर चलते थे, जिसके कारण उनकी यश और कीर्ति बढ़ती थी, सद्बुद्धि उनको मिलती थी। इस तरह की प्राप्ति संध्या से होती थी। तीसरा कारण हमको संध्या क्यों करनी चाहिए, देखिए, संध्या का जो समय हमारे ऋषियों ने बताया है, प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय, ये संध्या का समय माना गया है। हम पूरे दिन जो काम करते हैं उनमें कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो, तो सायंकाल उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि अगले दिन मेरे से वो गलती नहीं हो। इस तरह का संकल्प लें सायंकालीन संध्या में। और इसी तरह से रात को सोने के पश्चात जब हम सुबह कार्यों पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो उस समय परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, कल जो त्रुटि हो गई थी वो आज नहीं होनी चाहिए। और ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपकी कृपा से हमको अच्छी नींद आई, हमने सभी प्रकार के अच्छे गुणों को ग्रहण किया, जीवन में हम सन्मार्ग पर चलें। तो इस तरह से संध्या में प्रातः काल और सायंकाल जो हमारी 12 घंटे में दिन में जो गलतियां होती थी उन पर भी विचार होता था, उनका प्रायश्चित करते थे और दोबारा उनका रिपीटेशन नहीं हो, इस प्रकार का संकल्प किया करते थे, जिससे जीवन में पवित्रता आती थी। तो एक कारण ये भी है संध्या करने का। और अगला कारण जो संध्या करने का है वो है, संध्या क्या है? परमपिता परमात्मा का एक तरह से धन्यवाद है, थैंक्स फॉर गॉड। तो आप लोग, जब आपको कोई 1 गिलास पानी दे देता है, आपका थोड़ा सा कार्य कर देता है, आप तुरंत उसको धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। अंग्रेजों में आपने देखा होगा, बात बात में पार्डन, मेंशन नॉट, नो मेंशन, थैंक्स, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये मैनर्स के अंतर्गत आता है कि जिसने मेरा थोड़ा भी उपकार किया है उसका हम धन्यवाद करें। अब देखो, परमपिता परमात्मा ने हम सबका कितना बड़ा उपकार किया है। उसने रहने के लिए पृथ्वी दी, सांस लेने के लिए हमको हवा दी। अब देखिए, हवा की कितनी बड़ी महत्ता है। परमपिता परमात्मा ने शुद्ध हवा मनुष्य के आने से पहले दे रखी थी। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आज आप देख रहे हैं सिलेंडर जो है वो भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि से लेकर अभी तक ये पूरी ऑक्सीजन, हवा, पानी, पृथ्वी, जल, वायु जो भी है, आकाश, सब फ्री दे रखा है, सब यूं ही स्वतंत्र लुटा रखा है। लेकिन ये मनुष्य है जो उसको बिगाड़ता है और बिगाड़ करके इसको प्रदूषित कर रखा है और चोरी और करता है। आपने देखा होगा कि इस समय भयानक संकट में, कोरोना के काल में भी लोग सिलेंडर की चोरी कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा से डरते नहीं हैं। तो ये संध्या हमको सिखाती है कि वो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, उससे हम डरें, माने कि वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। यदि आप सिलेंडर की चोरी कर रहे हो, किससे चोरी कर रहे हो?
वो ईश्वरी सत्ता तो आपके अंदर बैठी हुई, जिस समय आप गलत विचार दिमाग में लाते हो उस समय भी वो सत्ता आपको देख रही है, उससे छिप नहीं सकते। इसलिए ये परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी हमको दिया है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है, तो हम उसको धन्यवाद क्यों नहीं करें। उसने हमको हवा दी, पीने के लिए पानी दिया, रहने के लिए पृथ्वी दी, खाने के लिए अन्न दिया, और जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे लिए क्या दी, औषधियां दी। तो ये जो संध्या है ये एक प्रकार का धन्यवाद भी है। ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना हमको प्रतिदिन प्रातः काल 1 घंटे और 1 घंटे सायंकाल अवश्य करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ होता है उसके गुणों का गान करना। जब हम ईश्वर के गुणों के बारे में चिंतन करते हैं तो उसके गुण हम में आ जाते हैं। जैसे हम ये सोचें कि परमपिता परमात्मा पवित्र है तो हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा, वो न्यायकारी है तो हम भी सबके साथ न्याय करें, वो दयालु है तो हम भी सब पर दया करें, वो निर्विकार है तो हम भी निर्विकार बने, वो सर्वव्यापक है, इसके इस गुण को मानते हुए हम कोई भी गलत कार्य नहीं करें, वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के जो गुण हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बता रखे हैं। उन गुणों को मानकर और जानकर व्यक्ति पापों से बच जाता है और एक सन्मार्ग पर चलता है। इसलिए हमारे ऋषि और महर्षि प्रातः काल और सायंकाल संध्या किया करते थे। देखिए, संध्या करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 2 गुणों को हर विद्यार्थी निश्चित रूप से धारण कर सकता है। ये ब्रह्म यज्ञ संध्या और पितृ यज्ञ, बड़ों की, माता पिता आदि की सेवा करना। तो आज सभी विद्यार्थी जिन्होंने राम के जीवन के विषय में जाना है वो एक संकल्प लें कि हम प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर की संध्या उपासना किया करेंगे। इसकी विधि इस कार्यक्रम के अंत में आपको ध्यान के रूप में माता जी आपको समझाती हैं, उसका अभ्यास करें। 10-10 मिनट से ही शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप 1 घंटे तक जाएंगे तो आपको जीवन में आनंद आएगा और आपका रास्ता भी एक सही रास्ता होगा। और जैसा महर्षि मनु ने कहा, आयु की, प्रज्ञा की, कीर्ति की, यश की आपको प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।